आइए हम सब प्रभु का वचन में जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा से जल्दी बेनिफिट लेने के लिए क्या करें, यहोवा से जल्दी आशीष कैसे लें। परमेश्वर से कितने लोगों को जल्दी आशीष लेना है कि 10 साल में लेना है, 2 साल में लेना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैसे लेना है मुझे नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है। कह रहा है हम देखते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है कि 3 तरीके से, कह रहा है उपवास करें। सारे बोला हालेलुया। नंबर 1 कह रहा है कि उपवास करें। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जो लिखते हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को कहा लिखा है, और शैतान ने भी कहा, ये भी धर्मशास्त्र में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि लिखे हुए कभी भी फेल नहीं होते, वो हमेशा पास होते हैं जो लिखकर याद करते हैं। तो इसी समय लिख रहा करें कि उपवास करें। नंबर 1, हाँ पढ़ जरा शौक। उपवास रखें, हाँ, क्रोध ना करें, हाँ, अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। ये बीच वाला पॉइंट आपके लिए पास्टर शौक। उपवास रखें, पहला उपवास रखें, दूसरा क्रोध ना करें, तीसरा अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को और इजरायलियों को बताया, भविष्यवक्ता को, कि वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो जाती है, बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। लेकिन अगर आज आप वचन के ज्ञान को सुन रहे हैं, वचन की बातों को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें, बेनिफिट, वो जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो 5 साल में नहीं, आप सुबह उठेंगे 5 घंटे में आपको मिलेगा। यीशु मसीह आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। जो हाथों को सेक रहे हैं अपने कंबल में, उनका कुछ नहीं होगा आज। लेकिन जो अपने हाथों को निकाल कर आज तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, उनके हाथ चमकने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने हाथ सेक ले अंदर। सारे बोला हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है उपवास करना, और कह रहा है कि ये 3 चीजें आपको करनी है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आपको संसारिकता से अलग करना है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, उपवास समझते हैं, कितने लोग फास्टिंग, व्रत, उपवास। कह रहा जब आप उपवास करते हैं तो उस दिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहा कि वो बच्चों को देना चाहता है। उपवास क्यों रखा जाता है? उपवास परमेश्वर को खुश करने के लिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग उपवास में क्या गलतियां करते हैं, वो अपने शरीर को कह रहा दुख देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपने शरीर को दुख ना दे, अपनी आत्मा को तैयार करना है। बहुत सारे लोग अपने शरीर को दुख देते हैं। कैसे देते हैं? मम्मी सवेर से लेकर खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो गया, कब खुलेगा उपवास, बता दे कब खुलेगा। इसका मतलब शरीर को दुख दे रखा उन्होंने। कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, भगवान ने कहा भाई साहब व्रत चल रहे, उपवास रखने पड़ेंगे। आप समझ गए ना कौन से व्रत चल रहे आगे? व्रत चल रहे भाई साहब, रखने पड़ेंगे। लेकिन पति क्या कर रहा है? ताश खेल रहा। बात कहता भाई साहब, वो कह रहा यार चलना, कहता अरे 5 बजे तक खेलने ताश। कहा यार इतनी देर क्यों खेलना है? कहता है पत्नी ने कहा 5 बजे के बाद खाना मिलेगा भाई साहब, शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहा ध्यान भटकाने के लिए कह रहा ताश खेल लो। आप कुछ भी करते रहो, अगर आप इस तरीके के उपवास रखते हैं जिसमें आप शारीरिक लगते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बेनिफिट नहीं देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बेनिफिट दे, तो आपको शरीर को नहीं, आपको आत्मा को तैयार करना है। हालेलुया। शरीर को दुख नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को तैयार करना उस दिन। इसका मतलब ये कि जब आप उपवास करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उस दिन प्रार्थना में टाइम बिताएं। आप शरीर को दुख दे रहे हैं, शरीर को दुख देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको, कई लोग कहते हैं, बहाना मारते हैं, पापा मैं शुगर का पेशेंट हूं और मैं उपवास नहीं रख सकता। आपको पता मैं बहुत मोटी हूं और मैं ज्यादा मैं उपवास, मैं तो 2 रोटी के बगैर, 1 पानी के गिलास के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है आप नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल बोलती है जब आप प्रार्थना करके उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको उपवास रखने की ताकत देता है। वो आज डबल होकर आएगी। आमीन। वो ताकत मांगनी आज परमेश्वर से, आज कि परमेश्वर मुझे उपवास दे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो लोग उपवास करते हैं उनके बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी शक्तियां हिला दी जाती हैं, बड़े बड़े कर्जे हिल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपके पेट में छुपी हुई हैं, बाहर हिलेंगी आज वो। उपवास में ताकत है, याद रखना। उपवास जब आप करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है। अगर मेरा बच्चा रोटी ना खाए 3 दिन, तो उससे में क्या होगा? उसको 1 दिन, अगर आपका बच्चा रोटी ना खाए तो उसका बाप क्या करेगा?
3 दिन उसकी तरफ ध्यान न दे, लेकिन माँ कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई। दूसरे दिन भी कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई। तीसरे दिन भी कहेगी देखो मेरा लाल भूखा है, अब तक इसने रोटी नहीं खाया। लेकिन उसी समय क्या होगा, उस समय में रोटी नहीं खाया, देखो 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 चेक करो रोटी नहीं खाया। लेकिन उसकी माँ अपने पति को हिलाएगी और कहेगी कुछ शर्म कर ले, मेरा बेटा भूखा है, जो मांग रहा है इसे दे दे। तो उसका बाप कहेगा चल। तीसरे दिन उससे रहा नहीं जाएगा, कितना भी कठोर बाप हो, लेकिन वो जब देखता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन रोटी नहीं खाया, अंदर से टूट जाता है और वो कहता है कि बोल मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। कहता है मुझे तो मर्सिडीज कार चाहिए। कह रहा मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन पर ले आज मैं तुझे दे देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यह संसार के बाप की आवाज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक आत्मिक बाप की आवाज है। मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन एक स्वर्गीय बाप की आवाज है। कह रहा है कि जब आप भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के सामने आते हैं, तो उसी समय जब आप उपवास करते हैं मन से, संसारिकता से नहीं, पवित्रताई से, तो उसी समय परमेश्वर का मन टूट जाता है। वो आपको भूखा नहीं देख सकता, वो आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा एक दिन आएगा और कहेगा जो तू मांग रहा है मैं तुझे दे रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है। आमीन। मेरी सैलरी 5,000 नहीं है, मैं संसार का बाप नहीं हूं। वो कहता है मैं स्वर्गीय बाप हूं। कह रहा कि जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका हेल्थ है, आपका बिजनेस का इशू होगा, आपका किसी भी चीज का इशू होगा, लेकिन वो इशू मैं कह रहा हूं टिश्यू में नहीं बदलेगा। वो इशू ऐसा नहीं है कि टिश्यू मुंह साफ किया और फेंक दिया, वो आपको ऐसे नहीं फेंकता, वो परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कैसा भी इशू हो, जब आप उपवास करते हैं, बड़े से बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़े सारे चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, फोटो खिंचा रहे थे ऐसे करके, हेलो हाँ कहाँ गया, जरा मोटू दौड़ के बड़े। ये हमारे चर्च में वॉलंटियर का काम इसने पता क्यों किया है, बस प्रॉफिट बजिंदर के अंदर ही फोटो खींच जाए और मैं भी एक दिन बड़ा पादरी बन जाऊं। और देखा पिछले संडे से ने मेरी बेइज्जती करा दी। डर क्यों सामने देख, इधर देखना कैसा लग रहा है। सारे बोला हालेलुया। कह रहा कि ये लड़का कह रहा फोटो खिंचाया और उसके बाद यीशु मसीह के साथ रहते थे। उसी समय आज मेरे चेले मेरे साथ रहते हैं और उसी समय किस लिए साथ रह रहे थे कि पापा की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी, यीशु की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी। प्रार्थना जीरो, उपवास जीरो, खा के पेटू हो गए। प्रार्थना मतलब ही नहीं है, उपवास ना मतलब ही नहीं। बस प्रॉफिट के साथ रहेंगे, फोटो खींचेगी और हम कहेंगे हम भी प्रॉफिट हैं, पास्टर हैं। भाई साहब मेरे घुटने उठाकर देख लो, यहाँ से काले मिलेंगे और नीचे के गोरे मिलेंगे। इसके उठा के देख लो, यहाँ से सारे गोरे मिलेंगे। हाँ कभी टेक के ही नहीं, कभी घुटने टिकते ही नहीं है। बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, बेड पे बैठ के रोटी खाता है, बेड पे बैठ के चाय पीता है। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कह रहा है। हालेलुया। मैं उन चेलों की बात कर रहा हूँ बाइबल से जुड़ी हुई कि वो चेले क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे। और एक दिन यीशु मसीह के चेले जा रहे थे और रास्ते में उनको दुष्ट आत्मा मिलती है किसी लड़के में। तो उसका बाप उनके पास लेकर आता है, बोलता है मेरा बेटा तड़प रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसको आजाद करा दो, इसको आजाद करा दो। लेकिन उसी समय और वो क्या करते हैं पेटू, और उसी समय चेले क्या कर रहे थे, चल निकल जा। कहां निकल रही थी भाई साहब। और उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, कह रहा है कि पापा, कह रहा है बहुत तेरे चेलों ने प्रार्थना करी, लेकिन बहुत प्रार्थना करी, बहुत $100 भी मंगा लिए, लेहैंड का पैसा भी डाल लिया, बहुत प्रार्थना करी, लेकिन निकला नहीं है। कह रहे उसने भी लेहैंड करी, चेले भी लेहैंड करते हैं, सारे बोला हालेलुया। कह रहा लेकिन निकली नहीं है। लेकिन उसने उसी समय दोनों को डांटा, एक को नहीं। बोलता है कह रहा कि सुनो है अलग विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुमसे बातें करता रहूंगा। आज वो कलीसिया को डांट रहा है, आज वो कह रहा है चेलों को डांट रहा है, उन लोगों को कह रहा है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं जो कठोर होती हैं, ऐसे काम जो कठोर हैं आपकी जिंदगी में अड़े हुए हैं, ऐसी बीमारी जो आपके अंदर फंसी हुई है, डॉक्टर से भी नहीं निकल रही है, कह रहा है वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा है ऐसी जाति जो दुष्ट जाति है, जो कठोर जाति है, कह रहा जब वो उपवास करते हैं तो वो निकल जाती है। हालेलुया। विश्वास में आपको बनना है। कह रहा आज हो सकता है, कह रहा कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार ना हो। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा से 14 साल से एक औरत में दुष्ट आत्मा थी, उसने लाखों चर्च में गई,
एक औरत मेरे पास बॉम्बे से लाखों चर्च में गई होगी, लेकिन वो बोलती कि मेरा पति खुद पास्टर है, लेकिन मैंने कहा आ जाना मेरे चर्च में गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि मैंने उसके लिए एक ही बार प्रार्थना किया और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर चली गई। हालेलुया। इस लड़के के लिए किया, इसके खानदान में किसी ने बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो भूतड़ी इसको छोड़कर यहां पर अभी चलेगी। क्यों? क्योंकि इनका आत्मिक बाप उपवास रखता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, मैं उपवास प्रार्थनाएं आपके लिए कर रहा हूं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप ये उपवास प्रार्थना करना सीख गए, आज बड़े से बड़ी, कठोर से कठोर जाति, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई शराब आपके अंदर क्यों ना हो, जो टोना, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज वो निकलेगा, जाएगी वो जाति आज बाहर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो निकल जाती है वो बीमारी।